यह कहानी है रामपुर गांव की। यहाँ सेठ धनी राम, उनकी पत्नी लीला, बेटा राम और बहू सीता एक साथ रहते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए, पर बहू सीता को कोई बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत दवा कराई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब सीता की सास पति उसे बहुत ताने सुनाने लगा। उसकी सास बांझ कहने लगी और बहुत खरी खोटी सुनाती। यह सुनकर सीता बहुत परेशान रहने लगी। बार बार उसे यही सुनाई पड़ने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन सीता की सहेली रीता, जो कि बहुत गरीब होती है, अपने बच्चे के साथ सीता से मिलने उसके घर आती है। सीता बच्चे को देखकर बहुत भावुक हो जाती है और सारा प्यार उस पर लुटा देती है। यह सब सीता की सास देख लेती हैं और बोलती हैं, तू तो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई, इस गरीब के बच्चे को खिलाती हो। यह सुनकर सीता की सहेली वहाँ से चली जाती है। सीता भी अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। दूसरे दिन सीता की सास सीता से बोलती हैं, हम सब लोग अपनी बहन के वहाँ जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। यह कहकर चली जाती है। कुछ देर बाद सीता रसोई घर में चली जाती है। वहीं उसकी सहेली रीता आ जाती है और सीता से कहती है कि तुम ना चैत नवरात्रि का व्रत रखो, माँ तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगी। यह सुनकर सीता कहती है, मेरी सास नहीं करने देगी। रीता बोलती है, मेरे घर आके मेरे साथ पूजा कर लिया करना। सीता कहती है, ठीक है। दूसरे दिन वह चली जाती। ऐसे ही रोज़ आने लगती है। तभी सीता के ससुर देख लेते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, आपकी बहू रोज़ कहाँ जाती है। लीला बोलती है, मुझे क्या पता, मुझसे तो बाज़ार कह कर गई है। लीला जाकर अपने बेटे को सारी बात बताती है। सीता वापस आ रही होती है, तभी उसके पति ने उससे पूछा, कहाँ गई थी। तब सीता कहती है, बाज़ार। यह सुनकर राम सीता से कहता है, मुझे पता है कहाँ जाती हो, चलो मेरे साथ। सीता को ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। सीता सोचती है, ये अब मैं कैसे जा पाऊँगी। वहाँ रीता उसका इंतज़ार करती है और सोचती है कि अभी तक नहीं आई, आज आखिरी नवरात्र है। तभी अचानक से सीता के कमरे के बाहर एक लड़की आके बोलती है, सीता आंटी आप आई नहीं। तभी रीता आंटी ने मुझे भेजा है। गेट खोल के सीता को साथ लेकर रीता के घर के बाहर छोड़ देती है और कहती है, आप चलो मैं आती हूँ। यहाँ राम कमरे में जाता है। सीता को ना देखकर नीचे जाकर अपने माता पिता से सारी बात बताता है। पिता कहते हैं कि चलो ढूंढते हैं और सब निकल पड़ते हैं। सास कहती हैं, मुझे पता है कहाँ गई होगी। सबको लेकर रीता के घर पहुँच जाती है। सीता पूजा कर रही होती है। तभी सभी लोग उसको सुनाने लगते हैं। यह सुनकर सीता चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। रीता जाकर वैद्य को बुला कर लाती है। वैद्य चेकअप करके कहते हैं, सेठ मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं।
यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग माता को प्रणाम करते हैं। सास सीता को गले लगाती है। राम भी सीता से माफ़ी मांगता है। ससुर सीता को आशीर्वाद देते हैं। फिर सभी लोग रीता से भी माफ़ी मांगते हैं। कुछ महीनों बाद सीता को 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और सब खुश हो जाते हैं। तो देखा बच्चों, माँ की कृपा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।